दोस्तों, आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर की एक ऐसी राजकुमारी का जिसका राजकुमारी होने के बावजूद भी पूरा जीवन दुखमय रहा। कौन थी ये राजकुमारी, किसकी पुत्री थी? आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की पुत्री हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा की, जो अपने जन्म से ही सबकी चहेती थी। लक्ष्मणा और उसके जुड़वा भाई लक्ष्मण की जिंदगी परी कथा जैसी ही थी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ परी कथाएं हमेशा के लिए नहीं होती है। वैसे लक्ष्मणा अपने पिता दुर्योधन की आंखों का तारा थी। उसके पिता ने अपने अतीत में कई ऐसे कर्म किए थे जिसका असर कई सालों बाद उसके जीवन में भी आने वाला था। लक्ष्मणा हालांकि इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने ही छल से अपने भाइयों की सारी संपत्ति और राजपाट हड़प लिया था और उनकी मृत्यु की साजिश की थी। और जब वो विफल हो गए तो उसने जुआ खेलकर उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और फिर उन्हें 14 साल के वनवास में भेज दिया। उसके पिता बुरे इंसान हैं, ऐसी खुसर पुसर तो अक्सर महल में होती थी, मगर लक्ष्मणा की माँ भानुमति कभी इन बातों को अपने बच्चों के कानों तक नहीं आने देती थी। उसका पति एक बुरा इंसान हो सकता था, लेकिन वो एक अच्छा पति और सर्वश्रेष्ठ पिता था, और भानुमति के लिए इससे बड़ा और महत्वपूर्ण सत्य कोई और नहीं था। लक्ष्मणा की परवरिश किसी राजकुमार से कम नहीं हुई थी और वो अपने जुड़वा भाई की तरह बेहतरीन घुड़सवारी करती, तीर कमान चलाती और गदा से बखूबी युद्ध करने में भी वो सक्षम थी। लक्ष्मणा की इन विशेषताओं के कारण अधिकांश राजसी परिवार उसे अपने परिवार से जोड़ना चाहते थे और उसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए वो कम थी। फिर समय हुआ लक्ष्मणा के स्वयंवर का, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या लक्ष्मणा इस स्वयंवर से खुश थी? शायद हाँ, क्योंकि उससे पहले से ही ज्ञात था कि वो अपने लिए क्या चुनने वाली है। उसकी पसंद थी अंगा का राजकुमार वृषभसेन। जी हाँ, वृषसेना उसके पिता के प्रिय मित्र कर्ण का पुत्र था और वो भी अपने पिता जितना ही महान शक्तिशाली होता था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे और मन ही मन पता नहीं कितनी बार वृषभसेन के गले में वरमाला डालते खुद को उसने देख लिया था। लेकिन लक्ष्मणा नहीं जानती थी कि वो कल्पना जैसे कुछ नहीं जो अब हकीकत नहीं होने वाला है। दोस्तों, तभी आया सांब, धरती का सबसे खूबसूरत राजकुमार। सांब कृष्ण का पुत्र था और लक्ष्मणा के रूप से वो बहुत लुभान्वित था। उसने लक्ष्मणा को रथ पर बिठाया और उसके मित्रों ने मिलकर हस्तिनापुर के सिपाहियों को रथ से दूर रखा। जब तक दुर्योधन को कुछ समझ आता, सांब लक्ष्मणा को लेकर अपनी माँ के पास द्वारका पहुंच गया। सांब की माँ जामवंती ने राजकुमारी को गले लगाया और उसे अपने साथ रथ में ले गई। इसके बाद दूसरी तरफ जो बाहर कृष्ण और बलराम पूरी कौरव सेना से लड़ते रहे। उसके बाद धीरे धीरे अगर देखा जाए तो लक्ष्मणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कहा जाता है कि उनके पिता और साथ ही उनके सभी चाचाओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद कर्ण के पुत्र, जिससे वह प्यार करती थी, वृषसेना, उसे भी महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। उसके बाद जब वो वापस आई तो द्वारका में रही, लेकिन द्वारका में भी धीरे धीरे यदुवंशियों का नाश हो गया। ऐसे में सांब भी अब नहीं रहा, भगवान कृष्ण भी अब जा चुके थे। ऐसे में फिर वह वापस आई हस्तिनापुर, जहाँ उसके चाचाओं ने उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की। युधिष्ठिर ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन कहते हैं ना, वो वही तो थे जिन्होंने उसके पूरे परिवार को मारा था। लक्ष्मणा ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे और उसके लिए सचमुच कहीं कोई घर बचा ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।